विजयादशमी। ज्योतिर्निबंध नामक ग्रंथ में उल्लेख है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक विशेष काल होता है, जो सब कार्यों को सिद्ध करने वाला माना गया है। अतः इस पर्व का नाम विजयादशमी पड़ा होगा। यह पर्व आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। यह उत्सव भारतीय जनजीवन को जागृत कर विजय की प्रेरणा प्रदान करता है। इससे समाज व्यापी चेतना जगती है कि सत्य की असत्य पर, ज्ञान की अज्ञान पर, देवत्व की दानत्व पर सदैव विजय होती है। इस देश के व्यक्ति में अनादिकाल से सभी आपत्तियों में, घोरतम कठिनाइयों में भी विजय प्राप्त करने की महती आकांक्षा होने के परिणाम स्वरूप यह समाज कभी भी पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुआ। अनेक समाज तो संसार से मिट गए। इसी दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। इस पर्व का देव दानवों के युद्ध से भी संबंध है। दशमी के समय रामलीला के माध्यम से राम की रावण पर विजय और राम राज्य की स्थापना को दिखाया जाता है। पांडवों ने भी विजयादशमी के दिन ही अपनी अज्ञातवास की कालावधि पूर्ण की थी। प्राचीन काल में राजागण वर्षा ऋतु की समाप्ति होने पर शस्त्रों को बाहर निकालकर उनकी सफाई आदि करके एक दिन पूर्व शस्त्र पूजन भी करते थे। इसी समय समाज की शक्ति और आत्मविश्वास जागृत रखने और उसे बुद्धिसंगत करने हेतु सेनाएं सीमा उल्लंघन भी करती थीं। अपनी सीमाओं को बढ़ाना ही विकास है। यदि व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का विकास नहीं होता तो उसका ह्रास होकर यह नष्टप्राय हो जाता है। अतः अपनी शक्ति एवं राज्य की सीमाओं का निरंतर बढ़ाते रहना नितांत आवश्यक होता है। इसी अवसर पर महाभारत के युद्ध का आरंभ हुआ था। इसी के पूर्व नवरात्र में शक्ति की प्रतीक दुर्गा की उपासना की जाती है। इसी अवसर पर शमी के वृक्ष के पत्तों का विशेष स्थान है। विभिन्न प्रदेशों में इसे भिन्न भिन्न रूप में मनाया जाता है। यह शक्ति पूजा का पर्व है। इस पर्व से संपूर्ण समाज में जीवित रहने की मनोवृत्ति बलवती बनती है। इसके कारण समाज जीवित, जागृत, स्वतंत्र, वैभव संपन्न अनादिकाल तक बना रहता है। इस कारण समाज में दास्य भाव नहीं आने पाता। बिना शक्ति के कोई समाज या व्यक्ति स्वतंत्र, सुखी व स्वाभिमान के साथ जीवित नहीं रह सकता है। यह पर्व यह भावना बनाने में प्रबल सहायक होता है।